हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत रोजगार स्टडी में। 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग एवं डिस्ट्रिक्ट वरीयता को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें पिछली भर्ती की अपेक्षा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एक बार महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ के देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। पूरी प्रोसेस समझने का प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ये भी जानेंगे कि इन बदलावों का गुणांक कट ऑफ पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जिला वरीयता किस तरीके से भरें। वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो शिक्षा जगत की सभी अपडेट्स समय से पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो पढ़ के समझते हैं क्या प्रोसेस है, क्या विज्ञप्ति है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 8/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे भरने पर वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसमें जैसे ही आप OTP डालेंगे वैसे ही एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें वो सारी डिटेल्स खुलकर आएंगी जो आपने 69,000 भर्ती में अप्लाई करते समय दी थी। उन डिटेल्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कॉलम भी उसी पेज पर खुलकर आएंगे, जिसमें आपको अपना गुणांक, जिला वरीयता क्रम भरना होगा। शिक्षा मित्र वालों को इसके साथ ही अपना वारांक एवं नौकरी के वर्ष भरने होंगे, क्योंकि वर्ष के हिसाब से ही वारांक मिलना है। जिला वरीयता क्रम भरते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि फिर इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पूरे 75 जिले भरने हैं। समझ रहे हैं ना, पूरे 75 जिले भरने हैं जो इसेंशियल हैं, और 74 भी नहीं भर सकते हैं, पूरे 75 भरने ही होंगे। इसलिए आप लोग जिलेवार वैकेंसी देखकर वरीयता क्रम नहीं रखना, बल्कि वरीयता क्रम अपने नज़दीक के जिलों के हिसाब से ही भरना है। अगर आपने वैकेंसी के हिसाब से भर दिया तो आपको फिर क्या होगा, दूर जिला मिल जाएगा, फिर आप बाद में पछताओगे, सोचोगे यार पास वाला भर देते तो पास में मिल जाता। इसलिए चाहे आपका गुणांक कम बन रहा हो या ज़्यादा बन रहा हो, प्रोसेस वही रखनी है कि अपना नज़दीक वाले जिले पहले भरने हैं, फिर उसके दूर वाले जिले सबसे लास्ट में भरने हैं, ठीक है ना। और 75 जिले पूरे भरने हैं, एक भी कम भर ही नहीं सकते। इसमें कोई कॉलम ही नहीं है कि आप इससे पूरे भरने ही होंगे, तभी आपका सबमिट हो पाएगा पूरा, तो पूरे जिले भरने हैं, ठीक है। अब इसका अगला भाग, उपर्युक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा, तथा वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3/6/2020 से 6/6/2020 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। जब आप जिले अपने चुन लेंगे, उसके बाद आपको जो आवंटित जिला होगा उसमें जाके फिर आपको काउंसलिंग करानी होगी। और काउंसलिंग क्या है, 3 जून से लेकर 6 जून तक, यानी 5 दिन का टाइम है। 5 दिन के मध्य आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। काउंसलिंग में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप नियुक्ति के पात्र हो गए, क्योंकि आपको वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं वर्ग श्रेणी के सत्यापनोपरांत अर्ह पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को जनपद आवंटित किए जाएंगे एवं जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि जब तक आपके कागज, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सत्यापित नहीं हो जाएंगे और सही नहीं पाए जाएंगे, जब तक आप नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से NOC प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण
इस पूरी विज्ञप्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन्स हैं वो यही है, सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 68,500 वालों को एनओसी बनवाना होगा, क्योंकि ये जो है जो भी टीचर हैं जो पुराने, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी टीचर्स होंगे वो काउंसलिंग कराने के लिए उनको प्राधिकारी से एनओसी प्राप्त करनी होगी। यानी इसमें सबसे ज़्यादा रोड़ा बन रहे थे भर्ती में वो है 68,500 वाले, और 68,500 वालों को एनओसी बनवाना होगा। और एनओसी इनका बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये सरकार ने इसीलिए एनओसी बनवाना अनिवार्य किया हुआ है, क्योंकि वो इनसे रीज़न पूछेगा कि आप नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो, तो ये रीज़न क्या देंगे भाई? ऐसा तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता कि आप वो एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी पाना चाह रहे हैं, उस पोस्ट को खाली करना चाह रहे हैं, तो सरकार ऐसा होने ही नहीं देगी, पोस्ट खाली नहीं होने देगी सरकार, क्योंकि वहाँ फिर से उन्हें भर्ती करानी होगी। तो एनओसी वाला जो है चक्कर, इन्हीं के चक्कर में सारा ये हुआ है। एनओसी भी मिलना मुश्किल होगी। अगर देखा जाए तो ये एनओसी वाला चक्कर इसीलिए जोड़ा गया है ताकि जो लोग इसी पोस्ट पर पहले से अध्यापक हैं तो वो लोग इस भर्ती में ना शामिल हो सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कट ऑफ को गिराएगी। यानी 68,500 वाले इस भर्ती से आप ये समझ लीजिए कि बिना कहे सुने बाहर हो चुके हैं। अब इनका इस भर्ती में कोई लेना देना रह नहीं गया है, आप ये बात निश्चित समझ लीजिए। तो कट ऑफ गिरेगी, कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। इसके अलावा एलटी ग्रेड वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। यह भर्तियां इन आयोगों में लंबित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एडेड डिग्री कॉलेजों के 1150 पदों पर चयन कर रहा है। इसमें समाजशास्त्र व शिक्षा शास्त्र का मामला कोर्ट में लंबित है। इसमें 50,000 आवेदन हुए थे। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड 10,768 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। यूपीपीएससी ने 13 विषयों के 7480 पदों के रिजल्ट जारी किया। 4243 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, यानी कि 10,768 भर्ती है, इसका लगभग आधा प्रोसेस हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। यानी 10,768 वाले ये यहाँ नहीं आएंगे, वो वहीं जाएंगे। यानी 69,000 भर्ती में ये लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेने वाले हैं। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 में इन दिनों साक्षात्कार चल रहे हैं। साक्षात्कार मतलब होता है लास्ट प्रोसेस लगभग। तो कुछ विषयों का अंतिम परिणाम आ चुका है, वहीं कई विषयों में इंटरव्यू होना शेष है। यानी कि इन लोगों की भर्ती भी समझ लो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी टीजीटी पीजीटी वाले और ये तुम्हारे एलटी ग्रेड वाले, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा वाले 1150 पदों पर भी चयन हो गया है। तो ये लोग लगभग 15,000 के आसपास होंगे, तो ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे। ये लोग भी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें लेने वाले नहीं हैं। अब ये समझ लीजिए कि कट ऑफ में ये लोग, ये चीज़ बहुत अच्छी साबित होने वाली है। जो लोग किनारे पे हैं, जिन्हें डर लग रहा है कि कट ऑफ में आएंगे या नहीं आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि अब शायद उनके लिए अच्छे चांस बन रहे हैं। ऑल दी बेस्ट। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की 69,000 भर्ती में अप्लाई करते समय मिस्टेक की थी, तो उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है कि उसे संशोधित करने का कोई चांस नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से कट ऑफ जनरल 67+, ओबीसी 64+, एससी 61+ और एसटी सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो आपको 100% सिलेक्शन पाई जाएंगे, आपको पता है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों उसकी 2 सेट, स्वप्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क। सामान्य ओबीसी हेतु ₹500 का ड्राफ्ट बनेगा। अनुसूचित जाति जनजाति हेतु ₹200 का ड्राफ्ट बनेगा का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो है, नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जिस जिले में हैं उस जिले में तो आपको जिस भी जिले में पोस्टिंग मिल जाएगी उस जिले में तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन उसके अलावा दूसरे जिले में स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए जिले को काफ़ी सोच समझ के
वरीयता क्रम देना है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in का निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्त बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये कटिंग है पेपर की, मैंने सेव कर ली थी। लिखित परीक्षा के फॉर्म में गलती तो निरस्त होगा अभ्यर्थन, समझ गए ना। तो यदि किसी अभ्यर्थी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म में कोई गलत सूचना भरी है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल आवेदन उसी फॉर्म के आधार पर लिए जा रहे हैं जिस पर लिखित परीक्षा हुई थी। आवेदन के दौरान उस फॉर्म में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान आवेदन पत्र में दी गई सूचना में कोई कमी या गलती मिलती है तो जिला चयन समिति अभ्यर्थन निरस्त कर देगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग भी जिन भी लोगों की मिस्टेक्स हुई होंगी वो बाहर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है या नंबर्स में, या मतलब उसने कोई डाटा वैसा कॉलेज एकेडमिक डाटा गलत दिया है, वो उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी पिता के नाम में या माता के नाम में कोई छोटा मोटा मिस्टेक है तो उसमें बाद में एफिडेविट लगा के तो थोड़ा संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको तैयार रखने हैं। ये सारे ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जमा करने होंगे आपको, अभी नहीं। अभी बहरहाल इनको तैयार रखना है आपको, तैयार अभी से रख लो। एक एक कागज़ तैयार होना चाहिए। अभी तो आपको जो चाहिए, मतलब अभी भी जो चाहिए और जो बाद में चाहिए वो सारे अभी तैयार कर लो। इसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए अभी भी। केवल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो बाद में बनवा लेना, क्योंकि ये जो है हेल्थ सर्टिफिकेट जो मान्य ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद का ही होगा, अभी का मान्य नहीं होगा। जो CMO द्वारा आराम से बना दिया जाता है, ये सब फॉर्मेलिटी होती है, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। चरित्र प्रमाण पत्र तुम्हें अपना 6 महीने तक मान्य रहता है तो अभी बनवा लो, चाहे ज्वाइनिंग लेटर के बाद बनवा लेना, कभी भी बनवा लो, बन जाएगा आराम से, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बन जाएगा। अब देखो क्या क्या कागज़ चाहिए। सुपर टेट का आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट चाहिए, टेट की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट। अब देखो हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र कुछ लोगों का एक ही है, जो बाद वालों का एक ही है दोनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन लोगों का अलग अलग है उनको दोनों चीज़ें चाहिए। इंटर वाला भी ऐसे ही है। स्नातक के सभी ईयर के अंक पत्र या सभी सेमेस्टर के अंक पत्र और स्नातक की डिग्री या डिग्री का प्रोविजनल। डिग्री अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। B.Ed के अंक पत्र और डिग्री या प्रोविजनल, BTech के सभी सेमेस्टर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र या डिग्री एक ही बात होती है। जाति प्रमाण पत्र सामान्य के लिए जाति नहीं लगेगा। निवास प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो भी सरकार की तरफ से शुल्क मांगी जाए वो। जैसे कि जनरल वालों के लिए, जनरल OBC वालों के लिए 500 रुपये का लगा है। एक हलफनामा बनेगा जो आपको 100 रुपये का बनता है लगभग, वो बनवा लेना बस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। धन्यवाद। अगर कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।